जय गुरु जी संगत जी। मैं दीपाली दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 15 अप्रैल 2025 है, मंगलवार का दिन। और मेरा ये सत्संग है 13 अप्रैल का, इतवार वाले दिन, संडे था और बैसाखी। तो संगत जी, मैं अपनी गुरुपा से बहुत टाइम से बोल रही थी, गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, गुरुपा बड़े मंदिर बुलाइए मुझे। क्योंकि गुरुपा ने मुझे मेरी बर्थडे वाले दिन भी नहीं बुलाया था, एनिवर्सरी निकल गई तब भी नहीं बुलाया गुरुपा ने। तो मेरा गुरुपा से बड़ा मन था कि गुरुपा मुझे बुलाइए, प्लीज़ बुलाइए। और अब तो बैसाखी आ रही है, इतना अच्छा त्यौहार आ रहा है, मुझे प्लीज़ बुलाइए। क्योंकि मतलब संगत जी, मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, मैं जुड़ी थी गुरुपा से 2024 के जुलाई से। तो तब से मुझे गुरुपा ने 2 बार अपने बड़े मंदिर बुलाया है, मुझे अपना बड़े मंदिर आने का सौभाग्य दिया है मुझे। लेकिन मेरे मन में वही था ना कि गुरुपा दोबारा मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और अब की बार मैं जाना चाहती थी किसी त्यौहार के दिन, क्योंकि मैं जब भी गई हूँ ना तो कोई वैसे ही दिन गई हूँ, फ्राइडे थर्सडे ऐसे गई। तो मैं या तो चाहती थी मैं मंडे के दिन जाऊँ, या फिर जिस दिन गुरु जी के मंदिर में कोई रौनक लगी हो, कोई त्यौहार हो, उस दिन जाऊँ। मेरा बड़ा मन था बड़े मंदिर की ऐसे रौनक देखने का। तो क्योंकि मैंने सत्संग में सुनती हूँ कि न्यू ईयर पे भी इतना अच्छा मंदिर सजाता है, इतनी रौनक थी, इतनी ब्लेस कर रहे थे। मतलब ये सब सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी यही चाह रही थी। तो बैसाखी आई तो मैं ग्रुपा से यही बोल रही थी, ग्रुपा प्लीज़ मुझे भी बुलाइए। कि सभी बेटियां अपने मायके जाती है 30 त्योहार पे, तो ग्रुपा आप क्या मुझे नहीं बुलाओगे अपने मायके? कि मैं भी तो आना चाहती हूँ ना। तो संगत जी, हमारा प्लान नहीं बन पा रहा था, तो मैंने अपने ग्रुपा पे छोड़ा हुआ था। तो हुआ ये कि मैं अपने हस्बैंड अंकल से कह रही थी कि चलेंगे, तो वो कहते नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड ना ऑटोमोबाइल में जॉब करते हैं, मतलब गाड़ी का शोरूम है, उसमें वर्किंग है। तो आपको पता है जो शोरूम वगैरह होते हैं वो संडे के दिन तो बिल्कुल भी छुट्टी का मतलब ही नहीं बनता उनका कि छुट्टी मिले या उनको ज़रा भी टाइम मिल जाए। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, संडे को तो हम बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, और बाकी देखते हैं गुरुजी की मर्ज़ी। तो संगत जी, हुआ ये कि संडे को मैंने काम वाम करा अपना। तो मैंने मतलब वो अपने मेरे बेटे ने कहा, मम्मा मम्मा पापा से पूछूं, एक बार पूछूं क्या पापा से चलेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, पूछ लो। तो उन्होंने पूछा मेरे बेटे ने कि पापा हम चलेंगे? तो उस पापा ने बोला उसके कि चलो देखता हूँ मैं, और अभी तो काम है मेरा, बाद में बात करता हूँ। तो संगत जी, फिर उसके बाद उसके पापा का फ़ोन आता है थोड़ी देर बाद कि तुम ठीक है, रेडी हो जाओ, मैं 6 बजे तक आ रहा हूँ। देखिए गुरुपा ने कैसे रास्ता खुलवाया संगत जी, कि संडे वाले दिन, जब उनको कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ जो संडे के दिन उन्होंने कभी टाइम निकाला हो किसी भी चीज़ के लिए, या छुट्टी ली हो, कुछ करा हो। तो गुरुपा ने इतना अच्छे से टाइम निकलवाया। संडे के दिन 13 तारीख बैसाखी वाले दिन गुरुपा ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर बुलाकर हमें ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मेरा आज 15 अप्रैल है, मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है। और मैं गुरुपा से यही कहती कि गुरुपा प्लीज़ इसके बर्थडे पे तो बुलाइए हमें, अपने मेरे बर्थडे पे नहीं बुलाया, एनिवर्सरी पे नहीं बुलाया, प्लीज़ इसके बर्थडे पे तो हमें बुलाइए। तो गुरुपा का ये वही बच्चा है जिसको गुरुपा ने ब्लेस किया हुआ है। जो संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संगों में बताया हुआ है कि मेरा बच्चा जो जन्म से परेशान है, दुखी है, और मेरे को गुरुपा ने इसी के भाग्य से मैं अपने गुरुपा के चरणों से जुड़ पाई हूँ। गुरुपा ने इसी के भाग्य से मुझे अपने से जोड़ा है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना कि आपने हमें अपने मंदिर बुलाया। इतना अच्छा, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे त्यौहार वाले दिन गई हूँ, इतनी रौनक देखी मैंने बड़े मंदिर की, इतना अच्छा सजा हुआ था, इतनी मतलब कि बोलने के लिए शब्द नहीं है संगत जी मेरे पास कि कितना भव्य मंदिर लगा रहा था, इतना रौनक थी, इतनी मतलब मन को सुकून मिलता है ना, ऐसा था। एक जन्नत मान लो। बहुत बहुत सुकून मिला मन को, बहुत मन अच्छा हुआ, बहुत प्रसन्न हुई गुरुपा, सब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए गुरुपा के। वहाँ पे बड़े मंदिर में चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, और लंगर प्रसाद लिया, और संगत जी कुल्फ़ी प्रसाद भी मिला वहाँ पे हमें।
बहुत अच्छा हुआ। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जब घर से निकले ना, तो मैं पानी की बोतल नहीं लिया था मैंने, तो मेरा बेटा पूरे रास्ते करता चल रहा, मम्मा पानी की बोतल लो, पानी की बोतल लो। हमें वैसे ही लेट हुआ था, 6 बजे तो हम निकले ही थे, तो हमें पता था हमें पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, हमें बहुत लेट हो जाएगा। तो हमने कहा हाँ अभी लेते हैं, पानी का बोतल ले लेते हैं। हम वहाँ पहुँचे, तुमने कहा मेट्रो के लिए देर हो जाएगी, पानी की बोतल ले लेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ थी उस टाइम, शाम का टाइम था ना, बहुत भीड़ थी। तो देखिए संगत जी, जैसे ही हम वहाँ बड़े मंदिर के पार्किंग में पहुँचे हैं, तो गुरुपा ने वहीं से जल प्रसाद की बोतलें दिलवाना शुरू करवा दिया। जो मेरे बच्चे को पानी पानी कर रहा था कि जल बोतल लो, बोतल लो, तो संगत जी मेरे गुरुपा ने इतनी जल प्रसाद की बोतल दिलवाई, इतनी कि बस कम से कम 10 12 15 बॉटल्स हमारे को जल प्रसाद की मिली वहाँ पर उस दिन। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कि बच्चे ने जब पानी की बोलना शुरू किया था, तो वो आपने अपने इतना पानी दिलवाया। तो शुक्राना मेरे पापा, अपना जल प्रसाद दिलवाया, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझे चीनी और चावल छोड़ने के लिए बोला हुआ था, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से कि मैं पूरे तरीके से परहेज़ नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं चावल चीनी छोड़ूँ, उनका परहेज़ करूँ, जितना भी कर पाई मैं, मेरे गुरुपा को पता है। तो संगत जी जब मेरे चीनी चावल छोड़वा था ना, तो बसंत पंचमी पड़ी थी, तो उसमें मीठे चावल बनते हैं, मैं हमेशा हम लोग बनाते हैं, तो भोग लगाते हैं। तो ऐसे ही तो मैंने अब की बार बसंत पंचमी पे मीठे चावल नहीं बनाए, जबकि मन था। मेरी बड़ी बहन ने बनाया, मेरी मम्मी के यहाँ बनाया, मतलब सब बताते हैं कि हमने बनाया, ऐसा अच्छा बनाइए, तो मेरा भी बड़ा मन था मैं बनाऊँ। लेकिन मैंने कहा जब मुझे गुरुपा ने चावल भी करा हुआ है, मीठा भी मना करा हुआ है, तो मैं कैसे बनाऊँ। तो मैंने गुरुपा को बस ये बोल दिया कि गुरुपा मैंने आज नहीं बनाया, लेकिन वो आप ही मुझे खिलाओगे जब भी खिलाओगे। तो संगत जी बैसाखी पे गुरुपा ने मुझे अपनी थाली में मीठे चावल, वही जो बसंत पंचमी के दिन बनते हैं, वो मीठे चावल, और उस पे मीठे के लिए इमरती गुरुपा ने खिलाई। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप छोटी छोटी बातों को भी आप पूरा कर देते हो गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे से हमें अपने मंदिर लेके गए, और बहुत अच्छे से गुरुपा ने हमें अपनी पूरे रास्ते ब्लेसिंग कर देते हुए हमें अपना पूरा रास्ता हमें छोड़ा। मतलब घर के 12:30 बजे आए संगत जी, और पूरे रास्ते हमें गुरुपा ने हमारे साथ थे, हमारे पास गुरुपा। कभी गुरुजी की गाड़ी के रूप में, कभी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी के रूप में, कभी 777, कभी 777, कभी 4x9, 4x6, 4x7, मतलब गुरुपा ने पूरे रास्ते हमें संगत जी ब्लेस करा है। पूरे रास्ते हमारे साथ थे हमारे गुरुपा, जब तक हम घर में आ नहीं गए हैं तब तक मेरे गुरुपा हमारे साथ थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप इतने मतलब लेकर जाते हो अपने बड़े मंदिर, तो अपनी संगत को वापस भी घर आप ही छोड़ने आते हो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मैं अपने बड़े मंदिर आने का बुलाया हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख वक्त बार शुक्राना मेरे गुरुपा, बारंबार शुक्राना। और संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि मैं ये गुरुपा से माफ़ी मांगूंगी कि मैं बहुत टाइम बाद ये सत्संग कर रही हूँ। पता नहीं गुरुपा मुझे क्यों अब आप सत्संग करने की दात क्यों नहीं बसते। पहले मैं संगत जी हर हफ्ते मेरा सत्संग होता था, हर हफ्ते में 2 बार। लेकिन गुरुपा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मन में भाव क्यों नहीं आते सत्संग करने के। गुरुपा अभी भी मुझे 15-20 दिन बाद मैं सत्संग कर रही हूँ, तो प्लीज़ गुरुपा मैं पहले की तरह हर हफ्ते में 2 बार सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे अपनी दात बख्शिए गुरुपा बस सत्संग करने की। तो संगत जी क्या नाम, मेरा भी कह रही हूँ अपना 15-20 दिन के बाद मेरा सत्संग हो रहा है। तो मेरा घर में काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे कि पहले तो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, उनके हाथ वगैरह पे चोट आई, पैर पे, मतलब कि गुरुपा ने कोई बहुत बड़े कष्ट से बचाया, मतलब छोटे में उतारा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, मतलब पैर वैर पे चोट आई, हाथों में चोट आई, और काफ़ी बचे किसी बड़ी दुर्घटना से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी फिर उसके कुछ टाइम बाद जब उनकी वो चोट ठीक हो गई, तो मेरे हस्बैंड सुबह अच्छे से उठे हैं, अच्छे से उठकर नहाने गए हैं। बस नहा करके जैसे ही वो नहाकर बाहर निकले, एकदम से उनको कह रहे हैं मेरी गर्दन में बड़ा दर्द हो रहा है। पता नहीं मतलब नहाते नहाते ही उनकी गर्दन में नस पे नस चढ़ गई। और संगत जी वो नस पे नस चढ़ने के बाद वो 2 दिन इतना दर्द रहा कि उनकी गर्दन जरा भी मूव नहीं करी, ना इधर ना उधर, मतलब जरा भी वो हिला नहीं पा रही अपनी गर्दन, इतना परेशान हो गए। तो पता नहीं क्या बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरुपा इस छोटे से कष्ट में काट रहे थे। तो गुरुपा शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी मैंने अपने गुरुपा का उनको जल प्रसाद पिलाया, चंदन चंदन टीका लगाया उनको, गुरुपा को जल प्रसाद मिला करके। और
संगत जी मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वैसे जब मैं जोत जलाती हूँ ना, मेरी जोत में कभी भी तेल नहीं बचता, पूरी जोत तेल खत्म हो जाता है जोत का। लेकिन जब मैंने गुरुपा को पता है ना कि अब प्रॉब्लम है, तो मेरी जोत में तेल बच गया। और ये ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि जैसे किसी चीज़ प्रॉब्लम है और वो तेल हमें ज़रूरत है, तो मेरे गुरुपा वो जोत में तेल बच ही जाता है। तो संगत जी यही हुआ, उस दिन मेरे दिए की जोत में तेल बच गया। तो वो तेल मैंने अलग कटोरी में निकाल के और अपने हस्बैंड अंकल की गर्दन पे लगवाया, जहाँ पे उनको पेन हो रहा था। तो मेरे गुरुपा ने फ्राइडे के दिन को ही उनकी गर्दन में दर्द ठीक हो गया। जबकि उन्होंने छुट्टी नहीं लेते, वो उन्होंने उस दिन फ्राइडे को छुट्टी भी ली गर्दन के दर्द की वजह से, क्योंकि कस्टमर अटेंड नहीं कर पा रहे थे वो गर्दन के दर्द की वजह से। तो उन्होंने छुट्टी ली, घर में रेस्ट किया और दिन में ही गुरुपा ने उनकी गर्दन में आराम दे दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर उसके बाद मेरे घर में कभी कोई तबीयत ख़राब, जैसे मेरे बड़ा बेटा, पहले उसको वॉमिट हुई, फिर उसको फीवर चढ़ गया। फिर मेरा छोटा बेटा, उसको लूज मोशन लग गए, फीवर चढ़ गया, उसको तो काफ़ी टाइम तक रहा, कम से कम हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक उसकी प्रॉब्लम लग ही रही। संगत जी वो बहुत परेशान रहा। और फिर उसके बाद मुझे लूज मोशन मतलब परेशानी, फिर मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे घर में कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। तो मेरे को तो यही था कि मेरे ग्रुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो हमारे परिवार पे था, जो मेरे ग्रुपा काट रहे हैं। तो शुक्राना मेरे ग्रुपा, शुक्राना। और मेरे ग्रुपा मुझे मैसेज के थ्रू बता भी रहे थे कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था तेरे परिवार पे, जो मैं छोटे पे काट रहा हूँ, तेरे घर से दुख बीमारी सब दूर कर रहा हूँ मैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बारंबार शुक्राना कि आप इतनी मेहर बरसा रहे हो मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। गुरुपा बोलते हैं, बेटी तेरी दुआएं सुनी जा चुकी है, इन नवरात्रों में तेरा जीवन नई दिशा लेगा, तेरी तकलीफ़ें मिटेंगी और तू जिस चमत्कार की राह देख रही थी वो अब हकीकत बनने वाला है। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अपने चमत्कार तो मैं बस अपने बच्चे में देखना चाहती हूँ। जो मेरा बच्चा छोटा वाला परेशान है, अभी वो पूरे 3 साल का हो गया है संगत जी, 15 अप्रैल है आज। वो आज पूरे 3 साल का हो गया, लेकिन अभी वो बोलता नहीं है, चबाता नहीं है खाने को, और अभी तक उसने अपने पैरों पे ठीक से खड़ा नहीं हो रहा। ठीक से क्या मतलब, वो खड़ा होता ही नहीं है अभी। तो मेरे गुरुपा से बस यही चाहती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ अपना चमत्कार इस बच्चे पे दिखाइए। मैं तो शुरू से मैं गुरुपा ने मुझे जोड़ा ही अपने से सही है, और मैं कुछ नहीं मांगती मेरे गुरुपा से, कभी कुछ नहीं मांगती कि गुरुपा मुझे ये दो वो दो, कुछ नहीं। गुरुपा बस मेरे बच्चे पे अपने कृपा बरसाई, बस मेरे बच्चे पे अपनी रहमत दे। और मेरे गुरुपा बताते भी हैं कि तेरा बच्चा बहुत भाग्य वाला है, बहुत नाम कमाएगा, बहुत नाम रोशन करेगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे दोनों बेटों के लिए मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि दोनों बच्चे मेरा बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा नाम रोशन करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा कहते हैं, बेटी मैं तुझे ही बता रहा हूँ, जिस दिन तुझे भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूँ तो तू उस दिन गायब हो जाती है। लेकिन आज तेरे गुरु का आदेश है, आज तुझे तिजोरी भर कर आशीर्वाद मिलेंगे। तेरे घर में सुख शांति बरकत और खुशियों की बारिश होगी, ये मेरा वचन है। मैं जानता हूँ सालों से तेरी ज़िंदगी में एक ही जगह पर ठहरी हुई है। तेरे कान तरस गए हैं एक शुभ समाचार सुनने के लिए, लेकिन अब तैयार हो जा। आज मैं तुझे ऐसा फल दूंगा जिससे तेरा पूरा जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा और तू नए शुभ का समय का हर्षित होकर स्वागत करेगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, आंटी आज तेरे मन की मैं ऐसी शंका दूर करूंगा जो तेरे आज तक किसी ने नहीं करी। साथ तेरा सब देते हैं, सिर्फ तेरे आगे पीठ पीछे सब तेरा बुरा चाहते हैं। मैं जानता हूँ तू अपने रोजाना चलते फिरती जीवन को फर्स्ट क्लास बनाना चाहती है, तो आज मैं तुझे एक बेहतरीन सेवा सौंप रहा हूँ जो तेरे बच्चे के जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट हमेशा के लिए दूर कर देगा। वैसे मैंने देख लिया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, चाहे आज मैं तुझे छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग भी दे दूँ तो भी तेरा
दिमाग 24 घंटे उन अंधविश्वास में ही दौड़ता है जिस वजह से तू अपना घर खुद ही खराब कर रही है। वो सब पढ़कर अगर इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो ये वो 8 दिन आए जो तेरे जीवन में रोजाना एक नया रंग भरेंगे। आज आदेश मानकर ये उन्हें भेज दे जो तेरी तरह अंधविश्वास में डूब रहे हैं। क्या पता मेरी शक्ति ही उनका घर बचा ले। तो संगत जी किसी संगत के लिए मैसेज है, क्योंकि मैं किसी चीज़ में नहीं पढ़ती, मैं किसी अंधविश्वास में नहीं पढ़ती। ये मेरे ग्रुपा ने किसी संगत के लिए मैसेज दिया है मेरे थ्रू कि कोई जो अंधविश्वास में पढ़ रहा है उसमें ना पढ़े। और मेरे ग्रुपा पे अगर आपने माना है तो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करें, उनको पूर्ण सरेंडर कर दें, क्योंकि अब वही हैं आपके कर्ता धर्ता, वही सब कुछ करेंगे। तो संगत जी मेरे ग्रुपा कहते हैं, आंटी आज मैं तुझे 7,777 4x7 और 5x7 की अनमोल आशीर्वाद देकर तेरे जीवन और घर के सभी भंडार भर दूंगा। तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरा वचन है। तू रोज़ इसे मजाक समझकर अनदेखा कर देती है, लेकिन आज ये गलती मत करना। आज तुझे कुछ रहस्यमयी और चौंकाने वाले लाभ मिलेंगे। तेरी मनोकामना थी कि तेरा पति और बच्चे हर क्षेत्र में सफल हों, तो आज तेरी यह प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ। अगर मन में शक है तो आज एक बार ट्राई करके देख ले। तेरा मन चाह कार्य 101% पूरा होगा। शुक्राना मेरे ग्रुपा। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, जिस दिन मुझे ग्रुपा ने ये मैसेज दिखाया 11 अप्रैल को, उस दिन सच में मेरे ग्रुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया था। संगत जी मैं अपने बेटे की थेरेपी के लिए गई थी। ग्रुपा ने मुझे डबल 7 नंबर तो मुझे इतना दिखाते हैं ना कि ऐसा लगता है कि अब किसी गाड़ी का नंबर बिना 7 से शुरू ही नहीं होता। और ग्रुपा 777 तो मुझे बहुत दिखा रहे हैं संगत जी, बहुत मिनट में मुझे 777 से ब्लेस कर रहे हैं। 777 4x7 5x7 मतलब ग्रुपा मुझे इतना ब्लेस करे संगत जी, मुझे बहुत बहुत ब्लेस करे 7 नंबर से। और ग्रुपा मुझे बताते भी हैं कि मैंने तुझे 7 नंबर ब्लेस करा हुआ है। तो शुक्राना मेरे ग्रुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा, इतनी रहमतें बरसाने का मुझ पे शुक्राना मेरे ग्रुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ग्रुपा कहते हैं, मेरी बेटी खुशखबरी की घड़ी नज़दीक है। आज मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 बड़ी खुशखबरियाँ देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जिन बीमारियों ने तुम्हें अब तक थका दिया था उनसे मुक्ति का समय अब पास है। मैं देख रहा हूँ कि हाल ही में तुम्हारा मन नकारात्मक सोचों की ओर अधिक झुका है, लेकिन यही समय है खुद को संभालने का, क्योंकि ये सारी बाधाएं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सफलता के बीच खड़ी है। तुम समझदार हो, फिर इन छोटी छोटी गलतियों को दोहराना ठीक नहीं। मुझ पर विश्वास रखो, समय बदल रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे हाथ वह खुशियों से भरी चिट्ठी लगेगी जो तुम्हारे जीवन और घर में एक बार फिर बरकत और सुख शांति लेकर आएगी। शुक्राना मेरे ग्रुपा। और संगत जी ये मैसेज मुझे ग्रुपा ने तब दिया था जब मेरे घर में सब बीमार पड़े हुए थे, सबकी परेशानी, सब बीमार थे, परेशान थे। तो ग्रुपा ने मुझे बताया था कि सब बीमारी दूर कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे ग्रुपा, शुक्राना। और संगत जी मन में थोड़े थोड़े तो आप जानते हो इंसान है, कुछ गलत बातें आई जाती हैं कि ये इस वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं ये इस वजह से तो नहीं हो रहा, तो ऐसी गलत चीज़ें आई जाती हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी था कि नहीं, मेरे ग्रुपा कोई बड़े कष्ट हैं जो छोटे में काट रहे हैं, ये मन में हमेशा चल रहा था मेरे ग्रुपा। तो शुक्राना मेरे ग्रुपा कि आप में हमारे कोई बड़े कष्ट काट रहे थे। संगत जी मुझे ग्रुपा कहते हैं, आंटी उठ जा, नींद से बहुत कर लिया इंतजार। आंटी उठ जा, नींद से बहुत कर लिया इंतजार। आज मैं तुझे वो 777 स्पेशल ब्लेसिंग देने आया हूँ जिसका तोड़ इस पूरे जग में किसी के पास नहीं है। आज तेरी घबराहट, डर, पैसों की तंगी को हमेशा के लिए लुप्त कर रहा हूँ। आज भूल से भी चाह कर भी इसे इग्नोर मत करियो। तू हर वक्त चिंता में डूबी रहती है। आज रात से तेरे जीवन में बहुत तगड़े बदलाव आएंगे कि तेरा रोम रोम खिल उठेगा। आने वाले 7 दिनों में तेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है।
शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी मैंने बताया ना, मैंने गुरुपा ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस करा हुआ है, तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी हाँ, पैसों की तंगी किस घर में नहीं होती गुरु संगत जी, इस घर में भी है। कुछ परेशानियां चल रही हैं जो पता है मुझे, गुरुपा कभी ना कभी ठीक कर देंगे सब कुछ। तो मेरे गुरुपा पे ही मेरे को पूर्ण विश्वास है, सब ठीक करेंगे मेरे गुरुपा। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और नई सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरे से सत्संग कहने में कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करिए गुरुपा, क्षमा करिएगा। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जैसे आप मेरे पूरे परिवार के कष्ट काट रहे हो, पूरे संगत परिवार के अपने कष्ट काटिए गुरुपा। सबको खुशियाँ भरी, सबके घरों में खुशियाँ भर दीजिए गुरुपा। सबको इतनी उन्नति दीजिए, उनके घरों में उनका इतना विकास हो, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए गुरुपा। और सबके कष्ट दुख बीमारियाँ सबको दूर करिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से जो आपने उनके कष्ट काटे, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से जिन्होंने आपने उनके कष्ट काटे गुरुपा, मेरी शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे पूरे परिवार के कष्ट काटे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।